शिव भोले हैं, शिव दयालु हैं, शिव सहायक हैं, शिव माफ़ करने वाले हैं। शिव तो प्यार का भंडार है। वो तो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते, कैलाश पर रहते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। वो सिर्फ अपने भक्तों को समर्पित हैं, अपने परिवार को समर्पित हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे भोलेनाथ। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मेरा यह मानना है कि हम जिसका संग करते हैं हम उसी के जैसे हो जाते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि संगति का असर होता है। आप सोच समझ के किसी के साथ रहो, आप जिसके साथ रहना शुरू करेंगे आप उसी के जैसे बनते जाएंगे। तो हम क्यों किसी का और का संग करें, क्यों ना हम भोलेनाथ का संग करें। आज हम में से अधिकतर लोगों ने सोमवार का उपवास रखा है। हर कोई अलग अलग कारणों से इस उपवास को रखता है। कुछ लोग कुछ इच्छा रखते हैं इसलिए सोमवार का उपवास रखते हैं। कुछ लोग ईश्वर की सामीप्य की इच्छा रखते हैं इसलिए सोमवार का उपवास रखते हैं और कई लोग पूरा श्रावण ही उपवास रखते हैं। ये ईश्वर के सामीप्य को देने वाला होता है, भगवान के पास हमें ले जाने वाला होता है। इसका मतलब उपवास, हम अपने ईश्वर के पास में वास करते हैं, उनके साथ में रहते हैं। तो जब हम उनके साथ रहेंगे, हम उनका संग करेंगे, हम उनका संग करेंगे तो हमारे अंदर उनके गुण उत्पन्न होंगे। तो अगर आप ये परखना चाहते हैं कि आप भगवान भोले के कितने बड़े भक्त हैं, बड़े तो छोड़िए, आप भक्त हैं, आप उनको मानते हैं, तो आज से आप सबसे पहले ये जानना शुरू करें कि आपके अंदर उनके कितने गुण हैं। क्या आपके साथ रहकर लोग खुश रहते हैं? क्या आपके अंदर माफ़ करने की ताकत है? क्या आप किसी को अनकंडीशनल लव करते हैं, आप प्यार करते हैं लेकिन आप बदले में कुछ नहीं चाहते? ये सब जो हमारे ईश्वरीय गुण हैं, ये हमें हमारे ईश्वर के सामीप्य से प्राप्त होते हैं। हम जिनकी आराधना करते हैं हम उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर कितने शिव बसते हैं, आपके अंदर आपके ईश्वर के कितने गुण हैं। आज आप इस बात को सोचिए। शिव पूजन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप भगवान शिव के साथ ही जिएं। आप उनको अपने जीवन में शामिल कर लें। उठते बैठते जागते सोते हर समय प्रभु आपके साथ रहें। शिव मानस पूजा में कहा गया है, आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। हे भोलेनाथ, आत्मा त्वं, मेरी आत्मा आप हैं। गिरिजामती, माँ पार्वती मेरी बुद्धि है। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा, जो आपके सहचर हैं, जो आपके गण हैं, वो मेरे प्राण हैं। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं, आप, मेरा जो ये शरीर है वो आपका घर है। इसी तरह से हम भगवान भोलेनाथ के साथ एक एक पल जी सकते हैं। Whatever I do, it is all your worship। जो मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, सोता हूँ, वो सब आपकी प्रदक्षिणा है, वो सब आपकी उपासना है। मैं जो सोचता हूँ वो सब आपकी पूजा है, जो मैं बोलता हूँ वो सब आपके स्तोत्र हैं। मैं जो भी कर्म करता हूँ वो सब आपकी ही पूजा है। ऐसा हो हमारा जीवन कि सुबह से लेकर रात तक और रात के सोने के बाद भी हम हर समय उस प्रभु के साथ रहें। मैं अपनी माँ से पूछती थी, माँ मुझे कहानी सुनाती थी कि एक ऋषि थे जो हर समय भगवान का नाम लेते थे, सोते जागते। तो मैं माँ से कहती थी कि सोते हुए कोई कैसे प्रभु का नाम ले सकता है? सोते हुए कोई कैसे ले सकता है? ठीक है, जागते हुए तो हमें समझ में आता है कि हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, पर सोते सोते? तब माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, कभी तुमने कोई गाना सुना है जो तुम्हारे मन में चलता रहता है हर समय? तुम उस गाने को सुनते हो और थोड़ी देर के बाद वो तुम्हारे मन में चलना शुरू हो जाता है।
फिर तुम चाहते भी हो कि वो गाना तुम्हारे मुंह से ना निकले, लेकिन वो तुम्हारे मन में चलता ही रहता है। यही होती है प्रैक्टिस। जब आप पूरा दिन उस ईश्वर का ध्यान करते हो तो वो रात में सोते समय भी आपके मन में चलता है। ईश्वर के साथ जीना कोई मुश्किल नहीं है, हर पल उनके साथ रहना कोई मुश्किल नहीं है। आप जो काम करें उनको सोच कर करें, आप जो बोलें ये सोचें कि ईश्वर आपको सुन रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं सोचिए कि वो भी आपके साथ खा रहे हैं। ये एक बहुत ही सरल तरीका है ईश्वर के साथ जीने का और अपने जीवन को सही करने का। हम हर पल शिव को जिएं, हम हर पल शिव को सोचें और स्वयं शिव जैसे होने का प्रयास करें। ये ही सच्ची भक्ति है, ये ही एक सच्चे भक्त की पहचान है। हम गिन गिन कर ईश्वर का नाम लेते हैं, माला में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एक एक मन का गिनते रहते हैं। एक बार एक साधु साधना कर रहे थे और वहीं पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे। तभी एक ग्वालिन आई और वो दूध देने बैठी, तो सब एक एक करके उससे दूध लेने आने लगे। वो नाप नाप कर सबको दूध दे रही थी। इतना सा भी ज़्यादा हो जाता तो वापस निकाल लेती, लेकिन तभी एक नौजवान आया और वो उसको देखती रही और बिना नापे उसको दूध देती रही, जब तक उस नौजवान ने खुद ही नहीं कहा कि बस करो, मुझे और नहीं चाहिए। साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो देख रहे थे ये सब। उन्होंने अपने पास खड़े हुए व्यक्ति से पूछा कि ऐसा क्यों किया इसने। तब उस व्यक्ति ने उससे कहा कि महाराज, ये औरत इस नौजवान से प्रेम करती है, क्योंकि ये इससे प्रेम करती है इसलिए ये बिना सोचे समझे उसको दिए ही जाती है। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं वो अनकंडीशनल लव होता है। जब हम महादेव से प्रेम करते हैं तो गिनना क्या, वो तो हर समय हमारे साथ है, हर पल हर श्वास में उनके मन के हैं। हर समय हम उनको सोचें, हर समय हम उनको ध्याएं, हर समय हम उनके साथ जिए। ये एक सच्चे शिव भक्त की पहचान है। हम बरसों से सुनते आए कि आत्मा जन्म लेती है, आत्मा का एक ही ध्येय होता है कि वो ईश्वर की प्राप्ति कर सके। कैसे पा सकते हैं हम ईश्वर को? ईश्वर को हम तभी पा सकते हैं जब हम उनके गुणों को स्वयं में उत्पन्न करें और हम उनके साथ हर पल जिएं। सिर्फ यही एक तरीका है ईश्वर को पाने का। बहुत सहज सरल शब्दों में इस बात को समझिए कि आप जब तक अपने ईश्वर से एक रूप नहीं होंगे, आप उनके गुण नहीं अपनाएंगे, आप उन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। हमारे अंदर तो अहंकार इतनी जल्दी आ जाता है। हमने आज कुछ दान किया तो हम एक पत्थर लगवाते हैं वहाँ पर कि ये पत्थर मेरी तरफ से मंदिर में दान दिया गया है। इतना तो अहंकार है हमारे अंदर। भगवान को देने में भी तो हम अपना अहंकार नहीं छुपा पाते। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं मंदिरों में जाती हूँ और वहाँ पत्थर लगे होते हैं जिन पर नाम लिखा होता है, ये पत्थर इसकी तरफ से भेंट, ये पत्थर इसकी तरफ से भेंट। दान तो ऐसा होता है जो एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को भी पता ना हो कि मैंने कुछ दिया। इतने छोटे छोटे तो हम अहंकार लेके घूमते हैं। फिर हम कैसे शिवत्व की प्राप्ति कर सकते हैं? ये प्रैक्टिस है, इसको हमें हर दिन में अपनाना होगा। हमें अपने प्रभु के जैसे बनने की हर दिन कोशिश करनी होगी। हम कदम कदम चलेंगे तब हम अपनी राह पकड़ेंगे और तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आज पूजा करते करते ये सब भाव मेरे मन में आए तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं। आप भी जब उपवास करते हैं तो ये प्रयास करें कि आप हर पल उस ईश्वर के साथ रहें और उस ईश्वर के गुणों को अपनाने का प्रयास करें। नमस्ते।